Good morning student, class 7th. Today we are going to see about activity 4.8 and yesterday we have learnt about conductors and insulators. So student, what is mean by conductors? The material which allow heat to pass through them easily are called conductors. And what is insulators? So poor conductors are known as insulators, means the iron, copper, the materials which do not allow heat to pass through them are called insulators. means जो चीज़ें हीट ईजीली पास करते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं, और जो चीज़ें हीट ईजीली पास नहीं करते हैं उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स सी एक्टिविटी 4.8. टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क. If flask is not available, a beaker can be used. Fill it 2/3 with water. Place it on a tripod. ट्राईपॉड यानी मैं बच्चों आगे आपको दिखाऊंगी उसकी इमेज. और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. मतलब देखो बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे एक ट्राईपॉड लेना है और उसके ऊपर एक पानी भर के, आधा पानी भर के आपको एक बीकर रखना है और ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि आप वो नीचे से उसको कैंडल से आप उसको आग लगा सको, मतलब नीचे से उसको आप हीट कर सको. नाउ स्टूडेंट, wait till the water in flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. मतलब क्या करना है आपको, वो तो बीकर लेना है और उसके नीचे से आपको कैंडल लगानी है और उसको जलानी है कैंडल को. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. देखो बच्चों, अगर आपने क्या किया है, एक कटोरे में पानी भरा है और नीचे से उसको आपने आग दी है, तो ये पानी क्या होगा बच्चों, सबसे पहला पानी कौन सा वाला गर्म होगा, जो आग के सबसे नीचे है ये वाला पानी सबसे ज़्यादा गर्म होगा, ताकि ऊपर वाला पानी जल्दी गर्म नहीं होगा. जो हॉटनेस के, जो फायर के सबसे पहले, फायर के जो पास में पानी है वो पहले गर्म होगा. हॉट वाटर rises up, the cold water from the side moves down towards the source of heat. This water also gets hot and rises down. देखो बच्चों, पानी गर्म होता है मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको इसी डायग्राम पर बताती हूँ. क्या होता है बच्चों, पानी गर्म होता है मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं. ठीक है, समझो ये आपका वाटर है, आपने नीचे से उसको फायर लगा ली, तो क्या होता है बच्चों, ये जो फायर है ये पहले ये पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं. देखो मैंने आपको कल ही बोला, वाटर क्या होता है, वाटर खुद में हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है. मतलब यहाँ पे पानी गर्म हो गया और ये ऊपर हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है बच्चों. वाटर इज़ ए इंसुलेटर ऑफ हीट. देखो बच्चों, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो इसमें से एक्टिविटी दिखाइए बच्चों. तो पानी गर्म कैसा होता है बच्चों अपना, इसमें हमने ठंडा पानी रखा और नीचे से उसको फायर लगा दी. तो पहले क्या होगा बच्चों, ये वाला पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे और ये जो गर्म मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर जाते हैं. आपने भी देखा होगा ये बबल्स होते हैं इसके, और ये बबल्स धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और ऊपर के जो ठंडे बबल्स होते हैं वो नीचे आते हैं. तो ऐसे करके आपका पूरा पानी गर्म होता है. ऐसी साइकिल होती है. गर्म जो हॉट मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर जाते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल्स के बबल्स वो नीचे आते हैं. तो ऐसी साइकिल से आपका पानी पूरा गर्म होता है. आपने भी कभी घर में बच्चों देखा होगा, अगर आपने कभी बर्तन में पानी रखो, प्लेन वाटर, क्लीन वाटर रखो, और सबसे पहले आप देखो कि नीचे के जो बबल्स, सबसे पहले बर्तन को तो बबल्स आते हैं और वो गर्म बबल्स धीरे धीरे ऊपर आते हैं और नीचे के जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो नीचे जाते हैं और नीचे वापस वो गर्म होते हैं और वो वापस ऊपर आते हैं. तो ये साइकिल जब तक चलती है जब तक आपका पूरा पानी गर्म ना हो. तो बच्चों अभी देखो इसमें आपको दिखेगा कि सबसे पहले छोटे छोटे बबल्स इसको आ जाते हैं सभी तरफ, फिर ये गर्म होने के बाद ये बबल्स ऊपर चले जाते हैं और ठंडे बबल्स नीचे आकर वापस यहाँ पे चिपकते हैं और वो भी गर्म हो जाते हैं. ऐसे करके आपका पूरा पानी गर्म हो जाता है बच्चों.
दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और ये प्रोसेस कब तक चलती है बच्चों? जब तक आपका पूरा पानी गर्म ना हो तब तक ये आपकी प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। और ये जब पानी गर्म करने की जो ये प्रोसेस है बच्चों, इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। कीप इन माइंड ऑलवेज। हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर? देखो बच्चों, अभी पानी में तो हमें पता चला कि पानी गर्म कैसे होता है। जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आते हैं, गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा घर में। अभी बच्चों, जो ये गर्म जो हॉटनेस है वो एयर में कैसे ट्रैवल करती है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? नाउ सी द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट एंड राइजेज। देखो बच्चों, इसी की तरह, पानी की तरह ही वो एयर का भी ऐसे ही होता है बच्चों। अभी समझो, देखो अभी ये पहाड़ है, ये पहाड़ सूरज की वजह से बहुत ही गर्म हो चुके हैं। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ की जो गर्म हवा है वो राइजेस होती है, यहाँ पर चली जाती है, और जो बाहर की ठंडी हवा है वो वापस यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन द टास्क इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। देखो बच्चों, क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं, जो धूप में क्या होता है बच्चों, पहाड़ वगैरह जो ज़मीन लैंड होती है वो बहुत ही गर्म हो जाती है। फिर क्या होती है, यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। फिर यहाँ की जो हॉट हवा है वो राइज हो जाती है, ऊपर चली जाती है बच्चों। और जो ऊपर की हवा है वो इस हवा की जगह लेता है, मतलब ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर चली जाती है, और ऐसी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है बच्चों। नाउ सी, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबाउ द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। देखो बच्चों, एक एक्टिविटी आपको करनी है, एक कैंडल जलानी है, मोमबत्ती जलानी है, एक हाथ इसके ऊपर रखना है और एक हाथ इसके साइड में रखना है बच्चों। तो अभी मुझे बोलो, आपको जल्दी से जो गरम लगेगा तो ये वाले हाथ को लगेगा क्या ये वाले हाथ को लगेगा बच्चों? नाउ सी, notice that towards the top the air gets heated by convection, therefore the hand above the flame feels hot। above मतलब ऊपर वाला, on this side ये side वाला, however there is no convection and air does not feel as so hot as at the top। देखो बच्चों, आपको एक मोमबत्ती जलानी है और इसके ऊपर एक हाथ रखना है और साइड को एक हाथ रखना है बच्चों। तो क्या होगा, सबसे पहला आपको हॉटनेस कहाँ पे महसूस होगा? यहाँ पे, क्योंकि बच्चों जो ये कैंडल के वजह से आग जलाइए, जो हवा इसके बाजू की गर्म हो रही है वो सबसे पहले राइज होगी, मतलब ऊपर जाती है। इसलिए जो गर्म हवा है वो पहले इस वाले हाथ को फील होगी, लेकिन ये वाले जो आजू बाजू को नहीं फैलती है वो क्या हो जाती है? ऊपर जाती है बच्चों। तो सबसे पहले ये वाला हाथ गर्म होगा, ये वाला भी होगा लेकिन ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाले हाथ को हॉटनेस ज़्यादा महसूस होगी, इससे ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि जो गर्म हवा है वो राइज होती है यानी ऊपर की ओर जाती है ना। द पीपल लिविंग in the coastal area. So students, today you read about convection and this candle, and students you read sea breeze and land breeze also. Tomorrow I will explain about this sea breeze and land breeze. Thank you.